जीआईटी ट्रेडिंग के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप डेली एनालिसिस की वीडियो आपको मिलेगी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की, और फिर निफ्टी का भी बीच बीच में मिल जाती है, फिर निफ्टी का भी आपको मिलेगा। डेली इस चैनल के माध्यम से आप एनालिसिस सीख सकते हैं। और सैटरडे संडे हमने लर्निंग वीडियो डालते हैं, तो लर्निंग वीडियो आपको सैटरडे संडे भी मिलेगी। और बीच में भी, इस सप्ताह तो बीच में भी हमने कई लर्निंग वीडियो डाले हैं एनालिसिस के साथ साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेली लर्निंग वीडियो और एनालिसिस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। और पूरे इंडिया में आपको बेस्ट, आपको ये प्लेटफॉर्म है, नया है लेकिन बिल्कुल बेस्ट और जेन्युइन है। आप इस चैनल के माध्यम से एनालिसिस और एनालिसिस डेली सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि अगला मूवमेंट बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं एनालिसिस में। आज हमको कुछ निफ्टी 50 में जो हमें चार्ट दिखा है वो आपके पास हम रखने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि अगला इसका मूवमेंट क्या होने वाला है। और नेक्स्ट डे आपको बैंक निफ्टी का भी, और उसके बाद आज तो 3 दिन मंडे तक छुट्टी है, तो मंडे तक आपको फिर निफ्टी का भी वीडियो मिल जाएगी। और लर्निंग वीडियो तो खैर मिलेगी आपको। तो इस चैनल को फटाफट, नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं वो सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं और वन डे के चार्ट तक चलेंगे। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे आज कि क्या होगा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये है डोजी, और ये देखिए वीकली चार्ट पर जब ये डोजी बना है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इस पर पूरी नज़र रखें। और यहाँ देखिए हुआ क्या है, आइए शुरू से हम आपको दिखाते हैं कि इस बैंक निफ्टी क्या कर रहा है और कैसे कैसे मूवमेंट करते हुए ऊपर गया। अब यहाँ देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पर एक पैटर्न का निर्माण किया। इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इस पैटर्न को निर्माण करने के बाद फिर इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करते हुए धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया, फिर यहाँ से डाउनवर्ड गया। डाउनवर्ड कब गया? जब देखिए, जब तक ये अपने लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक डाउनवर्ड नहीं जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, ये अपने लो को यहाँ से ब्रेक किया है तो नीचे ये डाउनवर्ड गया। डाउनवर्ड जाने के बाद आप जानते हैं यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का फिर से निर्माण किया, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ये धीरे धीरे वीकली चार्ट ऊपर की तरफ चलते चला गया। यहाँ देखिए सभी कैंडल वीकली है, और वीकली में आप देख सकते हैं कि कोई भी कैंडल अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। देखिए ये वाली कैंडल, ये कैंडल इस लो को ब्रेक नहीं किया, ये ऊपर वाला इस लो को ब्रेक नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया। धीरे धीरे जब तक ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक निफ्टी में कोई निगेटिव कैंडल डाउनवर्ड की नहीं हो सकती है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल कौन सा बना हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये इसके लो को जैसे ब्रेक किया, थोड़ा सा ये डाउनवर्ड की तरफ आया, फिर यहाँ से देखिए ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए एक कैंडल जो ग्रीन है, इस रेड कैंडल ने इस लो को ब्रेक कर चुका है। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद अगले रोज ये क्या किया है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कर चुका है। अब डोजी कैंडल के फॉर्मेशन से आपको क्या मिल रहा है तात्पर्य, यहाँ देखिए डोजी कैंडल से आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था। ये कैंडल को आप पहचानते हैं अच्छी तरह से, इन्वर्टेड हैमर कैंडल को आप जानते हैं। जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, अगर आपने इन्वर्टेड हैमर के बारे में नहीं जाना है तो इसका वीडियो यहाँ पे बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब इस इन्वर्टेड हैमर को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद ये डाउनवर्ड फिर आकर इसी हैमर के पास, हाई के पास ये रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये डाउनवर्ड चला जाएगा, लेकिन जैसे इस डोजी के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करेगा, जैसे मैं डोजी के हाई के अगर ऊपर निकल रहा है और इसके बीच में अगर ये कंसोलिडेशन कर रहा है 1-2 वीक, तब तक कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि अचानक ऊपर या नीचे ब्रेक करता है तो अगला इसका टारगेट, अगर नीचे ब्रेक किया इस डोजी को तो अगला टारगेट आपका ये निकल कर आ रहा है, यहाँ जाकर कंसोलिडेट करेगा। और निकालने के बाद ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये आप क्या बनाने की कोशिश करेगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ से ये थोड़ा ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर ये अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। ये इसका ट्रेल लाइन है जो इस इन्वर्टेड हैमर का हाई पर लगाई गई है।
तो जब इसको ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर इसको रिटेस्ट करके धीरे 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 आप देखिए इस ट्रेन लाइन के पास आएगा। हमने ट्रेन लाइन यहाँ से लिया है 1 2 और एक 3। तो आप अभी समझ लीजिए कि अगला इसका टारगेट ये वाली होगा। ये टारगेट आपको निकल के आएगा 18,500 के आसपास की, ये टारगेट निकल के आएगा 500 का। तो ये आकर इस ट्रेन लाइन पर सपोर्ट लेगा। तो आप इस तरह से एनालिसिस करके आप ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। अब आपको चलते हैं वनडे पर, दिखाते हैं कि वनडे पर क्या हो रहा है। आप वीकली चार्ट में निफ्टी 50 को तो आप समझ लिए क्या हो रहा है इसमें। वनडे के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है और क्या नहीं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये है आपका वनडे का चार्ट। वनडे के चार्ट में आप देखिए ये भी फ्लैग पैटर्न का बनाकर यहाँ से ये गया है, जाने के बाद ये ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा था, अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, ऊपर की तरफ जाया जा रहा था। यहाँ जाने के बाद ये इसको ब्रेक करके फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ नीचे की तरफ आया। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा है, ये देखिए इस लाइन को इसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था। तो इसी लाइन के आसपास आकर क्यों गया था, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए इसके बीच में काफ़ी कंसोलिडेशन वनडे के कैंडल में किया था, फिर इसको ब्रेकआउट किया था। तो फिर ये ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ रीटेस्ट कर रहा है। अब रीटेस्ट के साथ साथ यहाँ क्या कर रहे हैं आप, यहाँ देखिए आपने अगर इनसाइड कैंडल के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमने वीडियो बनाया, बहुत अच्छी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये इनसाइड कैंडल आपका, ये देखिए ये वनडे हो गया, 2 हो गया, 1-2 दिन और यहाँ पे इसको बिता लेने दीजिए। अगर 1-2 दिन और बिताकर अगली सप्ताह अगर बाहर, अगले नेक्स्ट वीक में अगर निकलता है बाहर, तो यहाँ देखिए अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो फिर ये अपनी हाई को यहाँ से टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर मान लीजिए कि नीचे ब्रेक कर रहा है तो इसका अगला टारगेट ये निकल के आएगा। यहाँ पे आपको पैनिक सेलिंग नज़र आएगी। अगर इसको ब्रेक करेगा तो पैनिक सेलिंग के साथ ये नीचे जा सकता है। तो आप वनडे के कैंडल में भी आप समझ गए कि अब यहाँ इनसाइड कैंडल को देख लीजिए। देखिए इस जीआईटी ट्रेडिंग के माध्यम से आप इनसाइड कैंडल का आप एनालिसिस अगर सीखना है तो आप, हमने इस पर वीडियो बनाया है। वीडियो में आप ध्यान रखिएगा, जीआईटी ट्रेडिंग इस चैनल के माध्यम से आप जाकर इनसाइड कैंडल का आप एनालिसिस करना सीख सकते हैं। इनसाइड कैंडल कैसे काम करता है, कैसे फॉर्मेशन करता है। यहाँ देखिए इनसाइड कैंडल बन रहा है, इस कैंडल के बीच में अगर मान लीजिए कि ये हाई और इस लो के बीच में 1-2 कैंडल और बन रहा है और जिधर भी निकलेगा ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ तक का आपने आ सकता है और इसकी हाई को आ सकता है, और दूसरे नीचे निकलेगा तो पैनिक सेलिंग आएगी। इसलिए आपने थंबनेल में देखा होगा कि पैनिक सेलिंग की संभावना है। हाँ संभावना है यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो यहाँ देखिए ये भी अपना फ्लैग पैटर्न आपको हमने समझा दिया। यहाँ से अब मूवमेंट करते हुए जा रहा था ये, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से अब पैनिक सेलिंग आएगी। और दूसरी नंबर यहाँ देख सकते हैं, अगर ट्रेन लाइन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ से देखिए ट्रेन लाइन क्या हम खींच कर आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन लाइन में क्या हो रहा है। यहाँ देखिए ये है आपका ट्रेन लाइन का, और ये देखिए ये ट्रेन लाइन को इसने ये क्या किया है, ब्रेक कर चुका है। और ट्रेन लाइन ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से इनसाइड कैंडल का निर्माण कर रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। अब ये बहुत अच्छी पैटर्न बनी हुई है, ट्रेन लाइन को भी ब्रेक हो चुका है, तो 100% नीचे की तरफ जाने की संभावना लग रहा है। और ये यहाँ से पैनिक सेलिंग जैसे इसको ब्रेक करेगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा, आप यहाँ तक कि उस दिन पैनिक सेलिंग आप देख सकते हैं, फास्ट मूवमेंट करते हुए नीचे की तरफ आएगा। तो आप इस पर नज़र बनाए रखें। तो आप, उम्मीद है आप वनडे और वीकली चार्ट दोनों आपने समझ लिए होंगे। तो आप इस हिसाब से आप एनालिसिस करना इस चैनल के माध्यम से सीखें, सिर्फ सब्सक्राइब करके, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।